गुड आफ्टरनून सुनील जी, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आशु ऑफिशियल 2021 पर। तो मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि आपने मेरे को ज्वाइन करा। तो आपको कैसा लग रहा है और आपका दिन कैसा बीत रहा है? Hmm. Thank you very much for this beautiful opportunity, and I want you to accept my heartfelt thanks for this generosity. So, if I talk about my day, the day has been quite good, and at the weekend I wake up a bit late. So today I woke up very late, so the day is going very well. या दैट्स गुड। तो आज हम लोग कुछ नया करेंगे सुनील जी। जैसा कि हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्वर्सेशंस इंग्लिश में करे हैं, तो Correct. आज मैंने सोचा कि मैं कुछ नया करता हूँ उन लोगों के लिए जो इंग्लिश बिल्कुल ही नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं, वी आर हेल्पिंग देम, कि जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, लेकिन हम लोग इंग्लिश में कंटेंट बनाते हैं और कुछ लोग उसको बिल्कुल भी नहीं समझ पाते हैं जो स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो आजकल हम लोग आज हिंदी में कॉन्वर्सेशन करेंगे, जिससे वो लोग भी समझ सकें कि वो कैसे अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। तो आप रेडी हैं Okay, इसके sir. लिए? आपको Yes, sir. आर Yes. यू कंफर्टेबल? आपको Yes, मैं ट्राई कोई करूंगा। दिक्कत तो मैंने नहीं है? कभी हिंदी में तो सर इंटरव्यू दिया नहीं है, बट I will try the best of my ability. I will certainly do हाँ, that. तो उसके लिए मैं ऑफ कोर्स मैं व्यूअर्स एंड वॉचर्स से भी कहूँगा कि अगर हम लोगों से कोई गलती हो तो उसको क्षमा Yes. करें, क्योंकि हम लोग नया ट्राई कर रहे हैं कि जी, एटलीस्ट कुछ उन लोगों के लिए भी कर सकें, राइट? जी। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ सुनील जी, कि आपने अपनी इंग्लिश स्पीकिंग जर्नी कैसे स्टार्ट करी और आपको कब ऐसा लगा कि आप इंग्लिश फील्ड की तरफ जाना चाहिए? तो फर्स्ट मतलब कि कुछ अपने बारे में आप बता सकते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। Yes. So, sir, actually it started when I did my B.Tech. So वहाँ से मुझे हुँ, लगा कि I should work on my communication skills. क्योंकि एक मिथ है कि अगर आप इंजीनियर हैं तो आप बहुत ज़्यादा पैसे कमाएँगे आफ्टर हुँ, कंप्लीटिंग हुँ, योर B.Tech. सो ये नैरेटिव था जो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था उसको मेंटेन करना। सो B.Tech करने के बाद जब मैं इंटरव्यू फेस करने गया, सो एवरी टाइम आई टूक थिंग्स सो कैजुअली। एंड बट वहाँ पे जब मैं गया तो फिर वहाँ पे बहुत डिफिकल्ट था इंग्लिश में इंटरव्यू को फेस करना और उसमें आंसर करना उसको। सबसे बड़ी मेरी प्रॉब्लम मैंने अभी तक किसी के साथ डिस्क्लोज नहीं किया है। अगर किया है तो मुझे ध्यान नहीं है, बट इट टुक मी ऑलमोस्ट 6 इयर्स टू कंप्लीट माय बीटेक बिकॉज़ आई वाज अ मीडियोकर स्टूडेंट। मैं कभी भी इंटरेस्टेड नहीं था हुँ, कि हुँ। बीटेक करूँ मैं, बट 12th के बाद 12th के बाद कुछ ऑप्शन नहीं थे तो फिर बीटेक करना पड़ा मुझे। तो सर वहाँ से हुआ क्या, जैसे मैंने आपको बताया इंग्लिश का लगा कि अब इम्पोर्टेंट है तो मैंने एक अब वहीं में मतलब मेरे एरिया में ही मेरे गुरु थे गौरव सर, तो मैंने उनसे वहाँ से क्लासेस लेना स्टार्ट किया। फिर सर ने देखा कि हाँ, मैं कुछ कर सकता था, फिर वो चेंज लेके आए मेरे अंदर। और सबसे अच्छी बात उस इंस्टीट्यूट को जॉइन करने का ये था कि सर ने मुझे सभी चीज़ सिखाई। प्रोनाउंसिएशन जो मुझे कभी पता नहीं था क्या होता है, उन्होंने प्रोनाउंसिएशन सिखाया कि मुझे कैसे काम करना है उसपे। ग्रामर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे वो। हिंदी थोड़ा बहुत अलाउ था सर क्लास में यूज़ करना, बट यहाँ से फिर धीरे-धीरे वो सब चीज़ें चेंज की। क्या होता है सर, मैंने जो टीचिंग अपने करियर में एक्सपीरियंस किया है कि ना, आप सब चीज़ पे धीरे-धीरे काम कर लेते हैं, बट एक मोमेंट पे आके आपको लगता है प्रोनंसिएशन आपका मिस हो रहा है आपसे। आप वोकैब्युलरी पे काम नहीं कर रहे हैं या फिर आपका जो ईडीएम पार्ट है उस पे काम नहीं कर रहे हैं, अपने एक्सप्रेशंस पे काम नहीं कर रहे हैं। लोगों का खाली पर्पस ये है कि सर इंग्लिश सीखना, बट जब मैं इसको सीख रहा था तो मैंने कोशिश की मैं सभी चीज़ पे इक्वली काम करूँ। अपने एक्सप्रेशंस पे, नॉलेज पे, कितना बोलना है और कितना मतलब कब स्टॉप करना है मुझे स्पीकिंग को। सो इस तरीके से सर जर्नी स्टार्ट हुई और मैंने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया सर। 12th मतलब बीटेक करने के बाद एक तो स्टिग्मा था कि बीटेक की हुआ है और फिर इंग्लिश भी नहीं आती बोलना। और फिर मैं सब जब मैं जहाँ पे मैं क्लासेस लेता था सर, वहाँ पे मतलब छोटे बच्चे भी थे, जो 9th में थे, 11th में थे, 12th में थे, कुछ वर्किंग प्रोफेशनल्स भी थे। तो उनके बीच में बैठना इट वाज़ कंप्लीटली लाइक लाइक ह्यूमिलिएटिंग। बहुत ज़्यादा था कि बीटेक करके तुम बोल नहीं पा रहे हो और वो आपसे अच्छा बोल रहे हैं। और उनको इक्वल रिस्पेक्ट देना, क्योंकि जब आप क्लास में होते हैं तो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, सब इक्वल होते हैं। चाहे वो कमा रहे हैं या फिर वो अभी स्टूडेंट है। तो वहाँ से सर जर्नी स्टार्ट हुई और वहाँ से ये सीखा कि हर कहाँ पे यूज़ करते हैं, दिस कहाँ पे यूज़ करते हैं, दैट कहाँ पे यूज़ करने करते हैं। समझना तो आता था सर कि किसी भी चीज़ को मैं समझ सकता था। ये सभी के साथ होता है, हम समझ तो लेते हैं सर इंग्लिश को, हुँ, एक्सप्रेशन से लोगों की फीलिंग से। तो बट उसको एक्सप्लेन करना बिल्कुल नहीं आता था सर।
और स्टार्टिंग में तो ऐसा भी हुआ कि मैंने इसका फी पे कर दिया और मैं क्लासेस स्किप करने लग गया सर। हुँ, हुँ। जाके मैं पार्क में बैठ जाता था। क्ला क्लास कॉपी रजिस्टर लेके अपने मेरे जो कज़िन्स थे वो प्रिपरेशन कर रहे थे सर, तो मैं उनके साथ रनिंग मारने चले जाता था। क्योंकि एक हुँ, फ़ियर था हुँ। डिबेट में बैठने का, जो डिबेट करते थे हुँ, वो हुँ। बहुत अच्छे थे। तो और वहाँ पे उनके सामने कुछ ना बोल पाना, घर से तो मैं रेडी होके आता था बहुत अच्छा बन के। बट वहाँ जब इंग्लिश नहीं बोल पा रहा, सो इट वाज़ लाइक सो डिसअपॉइंटिंग। सो सर यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई और फिर धीरे-धीरे करके अभी यहाँ पे आज आ गए हैं। या सो एज़ यू सेड कि गौरव सर आपको हिंदी नहीं बोलने देते थे, बट आप यहाँ हिंदी बोलने के लिए बिल्कुल आपको अलाउ किया गया है। जी, जी, जी। आप ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी बोल सकते हैं क्योंकि इंग्लिश बोलते-बोलते अब हम लोगों की हिंदी खराब होती जा रही है। जी, जी सर, तो यस। या तो आपने तब से स्टार्ट करा, फिर जब आपने सीखना चालू कर दिया तो कब आपने फ़ील करा कि आप फ्लुएंट हो गए हो और आप लोगों से एक्सप्रेस कर सकते हो, आप बातचीत कर सकते हो, तो कितना महीना लगा आपको इस चीज़ को पाने में? जी। सर एवरी डे आई वर्क्ड वेरी हार्ड। हर दिन मैंने बहुत मेहनत की थी, तो मुझे 6 मंथ्स लगे थे सर कि फिर लगा कि अब मैं किसी डिबेट का पार्ट बन सकता हूँ। अभी किसी हुँ, हुँ। डिस्कशन में मैं इन्वॉल्व हो सकता हूँ। तो 6 मंथ्स और फिर धीरे-धीरे एवरी डे मतलब पॉलिश करता जा रहा था मैं इंग्लिश को सर। तो 1 साल में फिर ये भी हुआ कि फिर मैंने चीज़ें फिर अलग-अलग ट्राई की है सर। जैसे मिरर टेक्निक थी वो मैंने 2012 में ट्राई कर ली थी बीटेक करने के बाद में। फिर मैं लोगों से बात करने चला जाता, जैसे इंडिया गेट चला गया सर, दिल्ली में इंडिया गेट है। वहाँ पे फॉरेनर से इंटरेक्शन के लिए एक मोनेस्ट्री है सर कश्मीरी गेट में दिल्ली में ही। तो वहाँ पर ज़्यादातर जो चीज़ें बेचते हैं तो वो फीमेल हैं। तो वो इंग्लिश में काफ़ी ठीक है, तो मैं उनसे उनको इम्प्रेस करने के लिए भी इंग्लिश ट्राई करता था और वो बहुत अच्छे थे इंग्लिश में। तो वहाँ से सीखा सर, कुछ गलत बोल दिया तो उसको ध्यान में रखा। और फिर सर जॉब इंटरव्यूज़ मैंने बहुत सारे फेस किए अपनी लाइफ़ में, तो वहाँ से मैं सीखता चला गया सर। तो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ों से, और फिर क्लास के बाद भी ऐसा होता था सर कि हम लोग, जैसे क्लास 1 घंटे की होती तो फिर हम क्या करते थे, सारे लोग इकट्ठे होके वहीं पर क्लास के पास, मतलब नीचे ही इंस्टीट्यूट के पास बैठ जाते थे सर। क्लास 1 घंटे की होती थी तो हम 2 या 3 घंटे साथ में, सारे लड़के साथ में रह के, जो भी स्टूडेंट थे बॉयज़ और गर्ल्स, फिर हमारा एक ये रूल था सर कि ना उसको हम इंग्लिश में ही बात करते थे, जब बाहर भी रहते थे। मतलब इतना फ्रेंडली तो थे बट कोशिश करते हैं इंग्लिश का एनवायरनमेंट हमारे साथ रहे सर। तो इस तरीके से हुँ, चीज़ें हुँ। ठीक हुई हैं। जी। तो फिर आपने इंग्लिश बोलना चालू कर दिया, आप लोगों से बातचीत करने लगे और फिर आपने कब ऐसा सोचा कि आप इसको एज़ अ प्रोफ़ेशन ले सकते हो, आप एज़ अ टीचर काम कर सकते हो, आप लोगों को आप तो बोलना चालू कर दिया, अब आप लोगों को सिखाना कि कैसे बोलना है, तो वो फिर आपके ख़्याल कैसे आया और आपने कैसे चालू किया? एक्चुअली सर जैसे मैंने बीटेक किया था 2012 के अंदर में, हुँ, हुँ। फिर उसके बाद एक हुँ, हुँ। स्कूल था जीडी गोहेन का, तो मैं वहाँ पर एज़ अ हुँ, हुँ। टेक्निकल इंजीनियर काम कर रहा था। हुँ, हुँ। तो सर वहाँ मैंने 6 मंथ्स काम किया और मैं वहाँ पर अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के बिहाफ़ पे आई गॉट अ जॉब। हुँ, हुँ। क्योंकि वो जो जो एनवायरनमेंट जो स्कूल का था, दैट वाज़ रिमार्केबल, वो बहुत ही अमेजिंग था। और हर दिन मेरे लिए एक चैलेंज था कि मैं कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करूँगा वहाँ उस स्कूल के अंदर में सर। क्योंकि मेरा काम था टेक्निकल क्लासेस देखना, स्मार्ट बोर्ड लगे हुए थे सर वहाँ पर, तो सभी क्लासेस के स्मार्ट बोर्ड देखने थे मेरे को। और जब भी जिस क्लास में जाऊँ सर, वो हिंदी, मतलब वो इंट्रोड्यूस ही सभी चीज़ वो इंग्लिश में कराते थे। तो वो बहुत डिफ़िकल्ट था सर। यस, एवरीडे मेरे को कुछ ना कुछ प्रिपरेशन करके आना था कि अगर उन्होंने मुझे इस तरीके से कुछ पूछा तो मैं उनको कैसे आंसर करूँगा। तो मेरे आंसर्स मेरे साथ ऑलरेडी रेडी थे सर। तो एक यहाँ से हुआ सर, एक जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई, वहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस आया, मेरे पास एग्ज़ाम्पल्स थे हर चीज़ के कि मैं अगर एक्सप्लेन करूँगा तो कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। सो यहाँ हुँ, से सर एक 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 ऑब्ज़र्वेशन क्रिएट होगी कि अच्छा मैं इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, तो उनके कज़िन्स थे सर, वो कहते थे जो भी मैं, मतलब एक ऐसा भी हो गया था टाइम कि मेरे पे काफ़ी सारी नॉलेज इकट्ठी हो गई थी। जैसे बहुत सारी चीज़ें मैंने, मतलब सीखते-सीखते सीख गया था सर। जैसे हुँ, हुँ। बहुत से ज़्यादातर लोग गलती कर रहे होते हैं प्रीपोज़िशंस में, जैसे लिसन के बाद टू लगाना होता है, लुक के साथ में एट हुँ, लगाना हुँ। होता है। तो ये सब चीज़ें सीख ली थी, तो फिर मैंने सोचा इनको ऐसे बताता हूँ। तो इसके बाद सर मैं अपने फ्री टाइम में उनको 1 घंटे की क्लासेस देने लगा। घर पे ही वो आते थे मेरे पास में, 2 या 3 स्टूडेंट थे। तो मुझे पता नहीं चला, जो-जो मुझे थोड़ा-सा पता था मैं वही बता देता था सर उनको।
जैसे एसो जब भी हम प्रेजेंट सिंपल यूज करते हैं तो सब्जेक्ट के साथ में जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं आपके, तो एसोरियस लगाना ये बताया उनको मैंने सर। जो थोड़ा बहुत मेरे को वोकैबुलरी पता थी वो मैंने उनको बताया। जो फिक्स्ड प्रेपोजिशंस थी वो बताया सर उनको। कुछ प्रोनाउंसिएशन पता थे सर, वो मैंने उनको बताया। तो इस तरीके से सर सिस्टमैटिक तरीके से नहीं पढ़ाता मैं, जो भी मुझे आता था मैं उनको ऐसे बताता गया। और सर कई बार तो ऐसा होता था कि वो मुझसे कुछ डाउट पूछते थे, मुझे पता ही नहीं होता था उसको कैसे एक्सप्लेन करूँ मैं। क्योंकि आप जब पढ़ाना या स्टार्ट करते हैं ना सर, क्योंकि बच्चे भी क्या होते हैं यूट्यूब पे वीडियोस देख देख के सीख जाते हैं चीजें। तो वो बिल्कुल। आपसे वही चीजें पूछना चाहते हैं जो आपको नहीं आती या वो उनको आती हैं। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, दे वांट टू चेक योर नॉलेज समव्हाट। यस 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 सर। सो ऐसा भी हुआ कई बार मैं उनको आंसर नहीं कर पाया, फिर मेरे को आई फेल्ट वेरी बैड फॉर दैट, दैट हाउ कम इफ आई वांट टू टीच इंग्लिश तो मैं उनको आंसर क्यों नहीं कर पा रहा उस चीज का। फिर वहां से जो भी उन्होंने मुझसे पूछा, अगर मैं उनको नहीं बता पाया सर उस टाइम पे, तो मैंने उनको बोला जस्ट गिव मी वन लाइक वन डे टाइम, टुमारो आई विल एक्सप्लेन, मैं कल आके बताऊंगा आपको। फिर उससे पहले मैं डिक्शनरी चेक करता था, गूगल पे चीजें देखना, यूट्यूब पे वीडियोस देखना, तो इस तरीके से सर फिर मैं नेक्स्ट डे उनको आंसर करता था। बहुत बार ऐसा भी हुआ सर कि एक प्रेशर में मैंने उन्हें गलत भी पढ़ा दिया। या बिकॉज़ एट द पॉइंट आपको पढ़ाना है, कोई पूछ रहा है तो आप हर टाइम बिल्कुल मना नहीं कर सकते हो किसी जी चीज़ जी को, जी। कि फिर तो लगेगा आप टीचर ही किस बात के हो जब कुछ भी राइट नहीं सर। बता पा रहे। तो हाँ, हाँ। कुछ भी उनको बोल दिया, फिर बाद में रियलाइज हुआ ये तो मैंने गलत पढ़ा दिया। बट मैं इस चीज को हुँ, बहुत हुँ। ज्यादा स्टिल आई टेक एक्स्ट्रा केयर ऑफ दैट। मैं कोशिश करता हूँ कि गलत ना पढ़ाऊं, और मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ जो मुझे नहीं आता। लाइक व्हेन हुँ, यू हुँ। एक्सेप्ट, यू गिव अ चांस टू योरसेल्फ फॉर द इम्प्रूवमेंट। सो मैं हुँ, अभी हुँ। भी यही करता हूँ, अगर मैं बाय चांस कुछ गलत पढ़ा दूं तो नेक्स्ट डे आई टेल माय स्टूडेंट्स कि ये मैंने प्रोनाउंसिएशन गलत बता दिया, इसका मीनिंग कुछ और था, इसकी स्पेलिंग कुछ और थी, तो मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। तो ऐसे कर करके सर बहुत फिर धीरे-धीरे फिर ऐसे हुआ, तो फिर मुझे लगा कि अब मुझे एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाना है। तो फिर कुछ और स्टूडेंट्स आने लगे सर, और फिर वहाँ से इम्प्रूवमेंट मतलब उनको दिखा, तो फिर ऐसे जर्नी स्टार्ट होगी सर। तो फिर आप तो अभी आप ऑफ़लाइन आपका इंस्टीट्यूट है? नहीं, नहीं सर, मेरा अपना इंस्टीट्यूट नहीं है। मैंने एक आई वेंट फॉर दिस वेंचर लॉकडाउन के टाइम पे मैंने किया था सर। एक जगह है दिल्ली में, स्वरूप नगर, तो वहाँ पे आई थॉट आई विल बी अ फुल फ्लेज टीचर ऑफ इंग्लिश। तो हुँ, वहाँ हुँ। पे मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट भी किया, और फिर सर वो फेल हो गया। मतलब वहाँ पर मैं आई कुड नॉट मेक इट हैपन। और कोरोना का टाइम भी था, तो इसलिए अभी मैं जहाँ पे पढ़ाता हूँ, एक जीटीबी नगर दिल्ली में जगह है सर, इट इज़ नो मुखर्जी नगर, जो 12th फेल जो क्लास मूवी आई थी जीटीवी तो नगर? जी, जी, जी। मुखर्जी नगर, येस, जीटीबी आई नगर। नो। मेट्रो स्टेशन इज़ देयर इन यस, यस, जीटीवी यस। नगर। हुँ, हुँ। यस, तो वो हुँ, हब हुँ। है सर स्टूडेंट के लिए, तो वहाँ पर मैं एक टेक्नोमाइंड करके इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर आई टेक 2 बैचेस, और फिर एक जहांगीरपुरी में भी एक बैच है जहाँ मैं रहता हूँ। तो ऑफलाइन तो 2 बैचेस है, बाकी मैं भी सर ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। मतलब सुबह दोपहर के 12 बजे से रात के 10 बजे तक कंटिन्यू वन ऑन वन सेशन भी होते हैं। उसमें 2 क्लासेस ग्रुप की हैं, और वन ऑन वन सेशन ले रहा हूँ सर रात के 10:30-11 बजे तक। ओके, तो आपने ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया। एंड व्हाट अबाउट जब ऑफलाइन से आप मतलब ऑनलाइन कैसे शिफ्ट हो गए? एंड व्हाट अबाउट द ट्रैफिक? हाउ डू यू गेट ट्रैफिक ऑनलाइन? सो बिकॉज़ ऑफ यूट्यूब पे जैसे-जैसे अभी वीडियो डल रही है सर, तो पीपल गेट हुँ, टू हुँ। नो अ लिटिल अबाउट मी। फिर वहाँ से उनके मैसेज आते हैं, देन आई कोऑर्डिनेट विद देम, आई आस्क देम व्हाट देयर लेवल इज़ एंड व्हेन दे आर फ्री। सर मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं पढ़ाता हूँ, सो मैं एक छोटी-सी गारंटी लेता हूँ कि आई आई विल सर्टेनली मेक यू स्पीक दिस ब्यूटीफुल लैंग्वेज। बट ये है कि थोड़ी सी मैंने ऐसा किया भी है सर, बहुत से ज़्यादा आई एम नॉट बीटिंग माय ओन ड्रम्स, बट मैंने ऐसे-ऐसे स्टूडेंट्स को इम्प्रूव किया है जो बिल्कुल, क्योंकि मैं जगह अगर सीख सकता हूँ तो सभी सीख सकते हैं सर, ज़ीरो लेवल से बिल्कुल। मेरे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट भी थे, जैसे मेरे फेवरेट स्टूडेंट है कुलदीप, सो उनका बिल्कुल ज़ीरो से, और भी थे वो अभी कुछ लोग तो मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, ज़्यादा तो नहीं है बट कुछ ही हैं। तो वो मल्टीनेशनल कंपनी में भी काम कर रहे हैं इंग्लिश के बिहाफ पर ही, और अभी ठीक चल रहा है उनका। तो वो एक मेरे पास एक ग्रुप आया था सर 5 स्टूडेंट्स का, वो हुँ, हुँ। 12th के बाद मेरे पास आ गए थे। फिर मैंने उनको धीरे-धीरे पढ़ाना स्टार्ट किया। कहीं न कहीं मैंने मतलब हर चीज़ जो पॉसिबल था मैंने उनके साथ किया। अपने जो भी एक्सपेरिमेंट्स ऑनलाइन थे और वो ऑफलाइन? ऑफलाइन था सर, काफ़ी पहले की मैं ओके। बता रहा हूँ आपको। जी। तो हुँ, वहाँ हुँ। मैंने जो ऑनलाइन का है सर, ये रिसेंटली स्टार्ट किया है। आई थिंक इट हैज़ बीन ओनली 1 मंथ और 2 ओह! यस 2 ओके। मंथ्स। जी। तो उससे पहले ऑफलाइन था सर, तो मुझे ये लगता है कि मैं उनको पढ़ा सकता हूँ, अगर वो इंग्लिश बोल सकते हैं, तो फिर हर कोई बोल सकता है। तो अभी क्या होता है सर, मैसेजेस आते हैं, जो भी आता है मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, व्हाटएवर लेवल दे हैव। अभी 1-2 स्टूडेंट ऐसे भी हैं सर जो हैं इंडियन, मतलब एक तो बांग्लादेश की हैं स्टूडेंट,
और वो शी इज लिविंग इन स्कॉटलैंड. शी डिड हर एजुकेशन इन स्कॉटलैंड एंड आई गिव हर इंग्लिश क्लासेस. एक ओमान के स्टूडेंट है, एक अभी सऊदी अरेबिया से थे, वो छुट्टी पे हैं. तो ऑलमोस्ट 3 से 4 स्टूडेंट हैं जो ओवरसीज के भी हैं सर, मतलब अब्रॉड से हैं. या ओके, आई कैन अंडरस्टैंड. ये बहुत ज्यादा मतलब कि जरूरी है. जब अगर आप ऑनलाइन स्टूडेंट अब तभी पाते हो जब आपकी ऑनलाइन आइडेंटिटी अच्छी होती है थ्रू सोशल मीडिया. तो अदरवाइज ऑनलाइन कठिन हो जाता है स्टूडेंट्स पाना, क्योंकि जब आपका अकाउंट बिल्ड होता है सोशल मीडिया पे तो लोग आपको डायरेक्टली अप्रोच करते हैं. राइट सर. तो दैट्स ग्रेट. या इट्स नाइस. ओके. और जैसे कि जब आप इंग्लिश सीखना शुरू किया था तो आपके लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट क्या था, आपको क्या लगता था? और मतलब जैसे कहते हैं LSRW, तो आप जी. किस पे ज्यादा फोकस करते थे और क्या आपका इंटरेस्टिंग था और क्या आपके लिए बहुत ज्यादा कठिन था? ओके सर, सबसे जो डिफिकल्ट था वो था एस और ईएस का ध्यान रखना. मतलब जो हम्म, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर जो सब्जेक्ट्स हैं उनका ध्यान रखना, क्योंकि जब आई के साथ हम्म, तो प्ले हो जाता है, बट ही के साथ जब प्लेस होता है तो वो दिमाग से निकल जाता था सर. एक तो ये डिफिकल्टी हम्म, थी. दूसरा, मैं कंफ्यूज रहता था यू के साथ में. मुझे पता था यू के साथ में हैव लगाते हैं, बट मैं जब योर हम्म, सिस्टर बोलता था तो मुझे ये रहता यू का ही एक पार्ट है ये, तो वहां से हैज हम्म, लगाना था, तो इसमें ही कंफ्यूजन थी. तो उसके लिए मैंने किया क्या सर, एक एक पर्ची टाइप, एक शॉर्ट पेपर लिया और उसमें मैंने लिखना स्टार्ट किया कि आई के साथ में हैव, और जहां पे भी टाइम मिलता था उस पर्ची को निकाल के प्रैक्टिस कर लेता था. ये दिमाग से निकल जाए. और मैं सर वर्ब फॉर्म्स भूल जाता था, वर्ब फॉर्म्स याद नहीं थी, तो उसमें मेरे को बहुत डिफिकल्टी हुई. और दूसरा मैंने जो फेस किया वो ये रहता था सर, जैसे प्रेजेंट सिंपल सबसे डिफिकल्ट टेंस होता है एंड वी मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स अनविलिंगली. हम्म. तो वहां से मुझे आई वांटेड टू बी द मास्टर ऑफ दैट. उसमें दूसरा, जब आप पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो द स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, जब आप नेगेटिव बनाते हैं तो वहां पे डिफरेंट हो जाता है वो. और जो सबसे या. ज्यादा डिफिकल्ट था वो था सर पब्लिक स्पीकिंग, क्योंकि जब मैं क्लास में था तो क्लास में जब आप एक इंस्टीट्यूट में इंग्लिश सीख रहे होते हैं तो वहाँ पे लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं सर. जैसे आप एब्सेंट है तो मैं आपसे पूछूंगा व्हाई डिडंट यू कम, सो वो आंसर रहता है कि आई वाज इल, आई वाज बिजी विद माय रिलेटिव्स, और ये लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं आपके और आंसर्स भी. बट सर अब जब पब्लिक स्पीकिंग के लिए आते हैं ना, वन डे आई वाज गोइंग टू ऑफिस, तो वहाँ पे किसी फॉरेनर ने मुझसे एड्रेस पूछ, मतलब वो किसी और से पूछ रहा था बट मैं भी वहाँ पे था. वो मुझे इतना फियर था कि वो मेरे पास ना आ जाए, और मुझे पता नहीं था कि मैं उसको कैसे डायरेक्ट करूंगा. हम्म. वो मुझसे नहीं या. पूछ रहा था, मेरे साथ देयर वाज अ पर्सन नेक्स्ट टू मी, ही वाज आस्किंग एवरीथिंग, बट मुझे ये फियर था कि वो मेरे पास ना आ जाए, मैं इंग्लिश जानता हूँ, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मतलब लाइक आई विल किल माय इनर रिस्पेक्ट. तो इस यस, आई तरीके कैन की अंडरस्टैंड. सिचुएशंस सो क्या होती है वो ना सर कि आप. इंग्लिश बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है, क्योंकि हम लोग क्या होते हैं ऑटो पायलट पायलट मोड पे आ जाते हैं कि ये आप, बिकॉज जब ऑनलाइन भी हम लोग बात करते हैं तो बहुत ज्यादा सिंपल रहता है, बट आप जब रोड पे जाते हो स्ट्रीट पे बोलते हो दैट्स डिफरेंट. वो काफी सारी इंग्लिश अलग हो जाती है, आपको वो सीखना है, तो आई कैन अंडरस्टैंड. या. यस सर. ओके. एंड व्हाट अबाउट नाउ, कि अब आप कुछ करते हो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, कि अब आप ट्रेनिंग ही आपका वो इम्प्रूवमेंट का एक वो बन गया है जरिया? अभी तो और डिफिकल्ट, आई फील दैट आई नीड टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच. अभी क्या हो गया सर कि मैं हर टाइप के स्टूडेंट पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा जो जो एक प्रैक्टिस का वे है वो खराब होता जा रहा है, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनको मैं सर बिल्कुल जीरो से या बेसिक से पढ़ा रहा हूँ. उनके साथ मोस्टली हिंदी ही यूज करनी पड़ती है सर. अब जैसे मैंने आपको बताया, कुछ अब्रॉड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मैं इंग्लिश ही यूज करता हूँ, उनको हिंदी नहीं समझ आती, मतलब शी डजंट अंडरस्टैंड. सो मेरे लिए काफी डिफिकल्ट है सर कि कभी मैं जीरो लेवल पे, कभी इंटरमीडिएट, कभी हायर इंटरमीडिएट, और फिर कभी एडवांस्ड. तो प्रैक्टिस करने का ये रहता है कि सर मैं कोशिश करता हूँ दैट आई बिफोर आई गो टू बेड आई टॉक अबाउट माय डेली रूटीन. और जहां पे मैं अगर बाय चांस गलतियां करता हूँ तो मैं उन गलतियों को ध्यान रखता हूँ, और प्रोनाउंसिएशन पे काम करना. सो प्रैक्टिस करने का या तो वीकेंड में होता है सर, या मैं एस फ्लुएंसी एप्लीकेशन है, इन माय फ्री टाइम आई यूज दैट. और मैं अपने आप से, मैं ज़्यादातर अपने आप से प्रैक्टिस करता हूँ अपना डेली रूटीन को डिस्क्राइब करके सर, या कोई सिंपल टॉपिक्स दे देता हूँ, या फिर न्यूज़ चैनल्स, या किसी, जैसे मैं बहुत ज़्यादा